हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए झारखंड जागरण न्यूज, सिर्फ झारखंड जागरण न्यूज। नमस्कार जोहार मित्रों, आप देख रहे हैं झारखंड जागरण न्यूज.com से राजेश प्रसाद केशरी की रिपोर्ट। वन प्रक्षेत्र चौपारण में चल रहा है जुल्मों की दास्तां। बताते चले कि हजारीबाग जिले के चौपारण थाना क्षेत्र के केंदुआ निवासी योगेंद्र साव व अन्य 2 लोगों ने कहा वन विभाग के अधिकारियों के मिलीभगत से वन भूमि को अतिक्रमण कराया गया है और कराया जा रहा है, और विरोध करने वाले को अतिक्रमणकारी बताकर झूठे केस में फंसा दिया जाता है। पूर्व में भी 6-7 ग्रामीणों अतिक्रमणकारी बताकर झूठे केस में फंसा दिया गया है, जो न्यायालय का चक्कर लगा रहे हैं, जिस पर वनपाल फॉरेस्टर राहुल कुमार और संबंधित सिपाही पंकज सिंह से पूछे जाने पर कुछ भी बताने से इनकार किया। देखें पूरी दास्तां। जोगेंद्र जी, हम आपका पहले भी खबर लगा चुके, हम आपको पहचान रहे हैं, लेकिन दर्शक लोग नहीं पहचान रहे हैं। तो सबसे पहले आप अपना नाम पता बताइए, इसके बाद ये बताइए समस्या क्या है आपके साथ। राजेश भाई, सबसे पहले आप और आपके चैनल में देखने वाले दर्शकों को मेरी तरफ से प्रणाम है। मेरा नाम जोगेंद्र साव, पिता श्री बोधी साव, ग्राम केंदुआ, पोस्ट पांडेवाड़ा, थाना चौपारण, जिला हजारीबाग है। अब रह गई हमारी समस्या। तो समस्या हम वन विभाग के साथ 2018 से ही नोटिस मिली है, तब से हम उनके साथ लड़ाई लड़ने का काम कर रहा हूँ। बीच में ऐसा समस्या आया कि 2022 में हम लिख कर दे दिए कि अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा तो हम 1 हेक्टेयर भूमि पर पौधा लगा लेंगे। इसी एवज में हम जुलाई 22 में कुछ पौधा लगाए थे जो अतिक्रमणकारी हमारा उसको नष्ट कर दिए और नुकसान कर दिए, जो मामला 107 का है, जो एसडीएम कोर्ट में आज भी चल रहा है। अब रह गई बात कि कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि अतिक्रमणकारियों ने बच्चों को बहका करके, जहां पहले फुटबॉल खेला करते थे, क्रिकेट खेला करते थे जिस मैदान में, उस मैदान को छोड़ करके अब इन लोग जिस भूमि पे हम अपने घर से ठौकरी साहब के घर तक कालीकरण रोड के पश्चिम साइड जिस भूमि पे हम पौधा लगाने वाले हैं, उस पर बगीचे का रूप दिया जा रहा है। और इसकी सूचना हम वन कर्मियों को भी दी, लेकिन इसको नज़रअंदाज कर दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये सब नज़रअंदाज करते हुए हमें समझ में आ रहा है कि इन लोगों का मिलीभगत इसमें दिखाई दे रही है हमको। हम नहीं चाहते हैं कि आम ग्रामीणों से लड़े। आम ग्रामीण से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम देख रहे हैं कि अतिक्रमणकारी और विभाग के मिलीभगत ऐसा दिखाई दे रहा है। हमें प्रतीक हो रहा है कि इन लोगों का मिलीभगत। जिस जमीन पर लोग ग्राउंड बना रहे हैं अभी, वह जमीन कैसा है, आपका है या किसी और का है? मेरा नहीं है, फॉरेस्ट का है। लेकिन उसी जमीन पर हम पौधा लगाए भी थे जिसको कबाड़ दिए लोग, और इसका मुकदमा भी चल रहा है 107 का। और उसी जमीन पर फिर पौधा लगाने की बात कर रहे हैं हम इस बार। और इसीलिए अतिक्रमणकारियों ने बच्चों को बहला फुसला करके जिस फील्ड में खेलते थे, जो वर्षों पुराना जो फील्ड है उसमें जो खेलते थे, उससे ला करके इसको फील्ड का रूप दिया जा रहा है ताकि हम पौधे ना लगाएं। और जब हम पौधे लगाने जाएंगे तो ये बच्चों से आक्रमण करवाएंगे हम पर। आप किस बच्चे का बात कर रहे हैं? सब ग्राम के ही हैं, हमारे गांव के ही हैं। और रह गई बात गांव की, तो गांव में जब हमारी परिस्थिति आई थी कि इस जमीन पे हमें पौधा लगाना है, तो जून 2022 में हम अपने पूरे गांव को बुला करके सम्मानपूर्वक लोगों, जो जितने लोग आ सके हमारे बुलावे पे, उन लोगों के सामने हम अपना प्रस्ताव रखे हुए थे कि इस तरह का कंडीशन है मेरे साथ, हम वन विभाग पे जमीन पर पौधा लगाएंगे। आप लोगों को क्या कहना है? उस टाइम जो भी बड़े बुजुर्ग हमारे पास आए थे, तो उन्होंने बोले कि भाई हम लोग किसी को अतिक्रमण करने से रोक नहीं सके, तो तुम्हें क्या रोकेंगे? इसलिए आपका कहने का मतलब क्या है कि जिस जमीन पर आप पौधा लगाना चाह रहे थे, उस जमीन पर आप पौधा ना लगाएं,
जिसके कारण ये लोग जो है सो वहाँ पर ग्राउंड बनवा रहे हैं ना। हाँ, बस इसको विफल कैसे किया जाए। 2 बार हम लगा चुके और दोनों बार ये लोग पौधा कबाड़ दे रहे हैं। हम किसी को कुछ नहीं बोलते। हमारा मकसद है कि इन लोग से मुझे लड़ाई नहीं लेनी है। हमारी लड़ाई वन विभाग से है, जमीन वन विभाग की है। ना हमें गांव के कोई अतिक्रमणकारियों से या पूरे ग्राम में किसी से कोई गिला शिकवा मेरा नहीं है। हम गांव के ग्रामीणों से यह कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों को मोहरा नहीं बनने दें। ये विभाग और कुछ चंद अतिक्रमणकारियों ने बच्चों को मोहरा बना रहे हैं। हमारी लड़ाई वन विभाग से है। जैसे कि ग्रामीणों सब पूरे ग्रामीण जानते हैं, पूरे ग्रामीण जानते हैं कि इस पर अतिक्रमण है। अतिक्रमण करने वाले भी गांव के हैं, अगल बगल के लोग हैं। होली के दिन अतिक्रमणकारियों ने मकान की ढलाई कर दी, महिला पुरुष मिल करके। ये सारे चीज गांव के लोग जानते हैं। गांव के लोग कभी अतिक्रमण बचाने के लिए जब आगे हुए थे तो कुछ अतिक्रमणकारियों ने इनके साथ अभद्रता भी किया था। पहले से कितने लोग अतिक्रमण किए हुए हैं? पहले क्या, हमको लगता है कि मैंने 2000 के बाद, 2000 ईस्वी के बाद बहुत धड़ल्ले से अतिक्रमण की गई है। और हमको लगता है 2017 से जितना भी अतिक्रमण हुआ है, हम चौपारण प्रक्षेत्र के पदाधिकारियों को सूचना देते रहे। लेकिन हमने ये देखा है कि हम सूचना दिए, पदाधिकारी आए, लेकिन वो अतिक्रमण को कभी नहीं रोके, उसको कभी ध्वस्त नहीं किए। और कुछ लोगों को कभी कभी हम रेंज ऑफिस बुलाते भी देखा है। इन लोगों को, इन लोग छुट्टी, होली में छुट्टी का बहाना बना करके 19 मार्च 2022 के दिन सारे अतिक्रमणकारी महिला पुरुष मिल करके एक अतिक्रमणकारी का छत ढलाई कर दी होली खेलने के समय। तो इससे हमें प्रतीक होती है कहीं ना कहीं चौपारण प्रक्षेत्र के पदाधिकारी सब मिले हुए हैं। और अतिक्रमण करने वाले पर आज तक अभी तक कोई मुकदमा नहीं की गई। इनकी मुकदमा जब पूछने जाइए तो कोर्ट में मामला चल रही है। लेकिन जो निर्दोष लोग हैं, ऐसा है कि आपका राहुल जी जो हैं अभी फॉरेस्ट में, उन्होंने बताया कि जो 6-7 लोगों के ऊपर मुकदमा चल रहा है। तो 6-7 लोग पर मुकदमा जो चल रहा है वो वास्तव में अतिक्रमण किए हैं या नहीं किए हैं? सबसे पहले चल नहीं रहा है। कुछ लोग न्यायालय में से बरी हो चुके हैं, कुछ लोग का बीच में चल रहा था, अभी रुका हुआ है। कुछ लोग बेल लिए हैं, कुछ लोग नहीं लिए हैं। जो बरी हुए हैं वो क्या फाइन दे के बरी हुए हैं? अब वो किस हिसाब से बरी हुए हैं वो हमें तो पता नहीं है। लेकिन उनके बारे में अतिक्रमण किए थे वो तो दिखाने की चीज है। वो तो आप भी जाकर के ग्रामीण जनता से पूछ सकते हैं उनसे कि किस हिसाब से वो गए। वो अपने मुख से अब खुद ही बता देंगे आपको। आप जो जानते हैं सो बताइए। हम तो जानते हैं वो 1 इंच कहीं अतिक्रमण नहीं किए। सिर्फ अतिक्रमण बचाने के नाम पर जब जब ग्राम के लोग अतिक्रमण बचाने के लिए जब जब भी आवाज उठाए, कहीं ना कहीं अतिक्रमणकारी के द्वारा उनके नाम रेंज ऑफिस में दे दी जाती है और उन पर मुकदमा हो जाता है। उन पर मुकदमा करने के बाद तुरंत नोटिस वगैरह सब कुछ हो जाता है और वो जेल भी जाते हैं, मुकदमा भी लड़ते हैं। और जो अतिक्रमणकारी हैं उन पर सिर्फ अभी तक न्यायालय में ही बता रहे हैं कि सिर्फ पेपर में न्यायालय में मामला चल रहा है। अब मामला चल गया, हम तो 2018 से अभी तक नहीं देखा कि किसी को मकान खाली करने का आदेश है। किसी को ऐसा कोई नोटिस नहीं आया है। जब भी और कई अतिक्रमण होने की सूचना हम चौपारण पर, अभी जो वर्तमान में चौपारण प्रक्षेत्र पदाधिकारी जो हैं उन लोग को हम सूचना देते रहे हैं। लेकिन इन लोग आखिर कैसी कार्रवाई करते हैं जो मकान बना ली जाती है। अब रह गया हम ग्रामीणों से अब जो अतिक्रमण किया जा रहा है ग्राउंड के नाम पे, तो उसकी सूचना क्या फॉरेस्टर को है? जी, फॉरेस्टर को भी दिए हम और सिपाही को भी दिए हम। लेकिन ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि अब बड़े लोग आना नहीं चाहते हैं, अतिक्रमणकारी बड़े लोग आना नहीं चाहते हैं। अब बच्चों को मोहरा बना रहे हैं। अब सब क्या हुआ हो गया मेरे साथ, तो बच्चों को मोहरा बना रहे हैं। फॉरेस्टर का नाम क्या है? फॉरेस्टर का नाम राहुल कुमार ऐसा कुछ है। और जिस सिपाही को आप सूचना दिए वो कौन है? वो पंकज कुमार सिंह है। उनको हम कल सूचना दिए हैं, परसों सूचना दिए हैं, लेकिन वो कभी अग्रसर नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये और सपोर्ट की जैसा ये बात करते हैं, कहीं ना कहीं अतिक्रमणकारियों को सपोर्ट कर रहे हैं। और 2017 से अभी तक जितना भी सूचना हम दिया हो, चाहे वो पीसीसी रोड बनने का हो, चाहे नाली बनने का हो, चाहे बाउंड्री करने का हो, चाहे मकान बनने का हो, लेकिन सारी अतिक्रमण कर ली गई। पंकज सिंह कभी उनको रोकने का काम नहीं किए।
आज जो मेरा पौधा कबर रहा है, हमें कहीं ना कहीं ज्ञात हो रही है कि कहीं ना कहीं अतिक्रमणकारियों को सहयोग सह दे करके उन लोग से, क्योंकि अब वन विभाग के लोग हम पर मुकदमा करके फंस चुके हैं, इनके साथ कोई विकल्प नहीं है। ये सिर्फ हमको उस जमीन से मैंने हमारा मनोबल तोड़ना चाहते हैं, हमारा मनोबल तोड़ने वाला नहीं है। अब जब देख लिए कि अतिक्रमण बड़े लोगों भी अनुमंडल एसडीएम कोर्ट के अंदर चल रहा है मामला। पंकज सिंह कितने दिनों से हैं यहाँ पे? पंकज सिंह हमको लगता है 2017 जब से हमारे मामला यहाँ चल रहा है तब से हम देख रहे हैं पंकज कुमार सिंह ही यहाँ का। इनके कार्यकाल में भी केस हुआ है? इनके कार्यकाल ये तो माफी करके गए 2021 में, 20-21 में सबका मकान माफी करके गए और ये बोले कि हम इस पर न्यायालय में अतिक्रमण में डालेंगे। आज तक वो अतिक्रमण का नोटिस नहीं आया है। कितना दिन हो गया? आज हमको ये ना 2020 की अक्टूबर महीना तक 2020 हो गया, 21 हो गई, उसमें माफी करके ये लोग यही जो वर्तमान अभी और आज तक किसी को नोटिस नहीं मिला? नहीं, किसी को नोटिस नहीं। मकान खाली करना है, किसी को नोटिस नहीं मिला है। हाँ, नोटिस मिला है तो सिर्फ निर्दोष लोगों को। आज तक अगर जेल चौपारण थाना की पुलिस अगर उठा कर ले गई है तो निर्दोष लोगों को जो 1 इंच नहीं जानते, उसी में से हम भी एक हैं। आप जिस तरह से बता रहे हैं अभी ये रवैया रहा तो हमें तो लगता है कि वन विभाग का जमीन जो है वो केवल मैप में ही रहेगा, बाकी जैसे अभी हमारे चौपारण प्रक्षेत्र के पदाधिकारी हैं, जिस हिसाब से इनका रवैया चल रहा है कि एक दिन मैप में ही दिखेगी कि वन भूमि है और कोई अंदर के ग्रामीण नहीं करेंगे। जो वन विभाग से चारों तरफ जिनका रायती प्लॉट है वो नहीं चाहते हैं कि दूसरा आदमी आए यहाँ और कुछ करे। वो ग्रामीणों को देखना नहीं चाहते हैं उस भूमि पे, क्योंकि इनका जहां तक कहीं दिखाई दे रहा है तो मेरा अगुआ है। कहां तक अगुआ है भाई? कहां तक वन विभाग इनको दे दिए? वो तो लिखित रूप में हमको दे दे कि यहां तक दे दिए, हम छोड़ देंगे। अगर सबको दे ही दिए तो फिर अतिक्रमण का नोटिस देते क्यों? हम वन विभाग से मांग क्या रहे हैं? कुछ नहीं, सिर्फ भाई ये नोटिस क्या चीज का दिए? अतिक्रमण का। भैया आप अतिक्रमण ही हटा लीजिए ना, नोटिस देने का जेल ले जाने क्या मतलब निकलता है? सबका कहाँ चल रहा है अभी तो हमारा डीएफओ न्यायालय से है, जिनको डिस्ट्रिक्ट न्यायालय से था उनको चौपारण थाने की पुलिस उठाकर ले गई और डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में जाकर बेल लेना पड़ा, मुकदमा लड़ना पड़ा। हम तो कहेंगे कि अभी तो सब कुछ लोग बाहर रहते हैं, लेकिन 1-2 लोग मिल जाएंगे, आप उनसे वार्ता कर लीजिए। तो क्या डीएफओ साहब के यहाँ आप कभी गए और मिले? डीएफओ साहब तो हम 2018 से डीएफओ साहब के यहाँ जा ही रहे हैं। अभी जो वर्तमान में है? अभी वर्तमान में जो है हमारे पश्चिमी वन प्रमंडल के पदाधिकारी, उन्होंने हमारे ऊपर पुराना नोटिस को ही पत्रांक दिनांक बदल करके हमारे पास भेजे हुए थे। हम 8/12/2023 के दिन नया नोटिस नहीं भेजे? नया नोटिस नहीं, उसी को जो पुराना जो 18 में मिला हुआ था, जून 18 में जो नोटिस मिला हुआ था, जो केस नंबर से, उसी को सिर्फ पत्रांक दिनांक बदल करके और फिर से नोटिस हमारे पास भेज दिए और उसमें डेट था हमारा 8/12/23 मिलने का। तो अभी वर्तमान आपके साथ क्या दिक्कत है उसको बोलिए। हमारा कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ इतना दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं। वन विभाग वाले भी सुन लें, अतिक्रमणकारी भी सुन लें और गांव वाले भी सुन लें कि हमने अपने घर से लेकर ठकुरी साहब घर तक कालीकरण रोड के पश्चिम साइड 1 हेक्टेयर भूमि पे जो वन विभाग को हम लिखित दिया हूं कि अगर अतिक्रमण नहीं हटाया जाएगा तो हम पौधा लगा लेंगे। लेकिन अतिक्रमणकारी और हमें दिखाई दे रहा है कहीं न कहीं वन विभाग चौपारण परिषद के पदाधिकारियों का सह है, जो पुराने फील्ड को छोड़ करके बच्चों को अगवा दे रहा है। कहीं ये बच्चे कल तक तो हम कौन सा अतिक्रमण हटाने बोल रहे हैं? जो आपके ऊपर केस हुआ है सो, या हम तो चाहेंगे कि हम उस ग्राम के व्यक्ति हैं, अगर उनको लगता है कि दूसरे का बात ना करें, आखिर हम क्यों नहीं करें? हमारा ग्राम है, निर्दोष लोगों को जेल ले जाएगा, हम अपने तरफ से निर्दोष समझते हैं, हम दोषी नहीं समझते, कल हमें भी जेल जाएगा। आखिर जो हमारे गांव में समस्या और मामला इस जमीन के लिए उलझ रही है उसको क्यों ना उठाएं हम? इसी को आप पब्लिक के बीच रखना चाहते हैं? जी, पब्लिक को बीच रखना चाहते हैं। जितने लोग दर्शक हैं देखें इसको, क्योंकि हम जो लिख दिया वो तो करेंगे, क्यों ना हमें जो भुगतना पड़े। क्योंकि 2 बार पौधा ये लोग कबाड़ देते रहे अतिक्रमणकारी और हम हमेशा मुख दर्शक बन खड़े रहे, लेकिन इस बार वैसा नहीं होगा। एक एक पौधे के साथ मेरा जान होगा, ये तय कर लें, ये तय कर लें। हम अभी तक सबको बर्दाश्त किया है, क्योंकि जमीन वन भूमि विभाग का है और हम वन विभाग के साथ लड़ाई लड़ रहा हूं, ना कि कोई ग्रामीणों के साथ। ना हमें अतिक्रमणकारियों से, ना और ग्रामीणों से, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब वहां वन भूमि और वन
पदाधिकारियों से है। जो काम वन पदाधिकारियों को करना चाहिए था वो ग्रामीण से करवा रहे हैं, ताकि उनको करने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि उन तो करेंगे नहीं, उन तो सिर्फ मुकदमा करेंगे। और उनको डर है कि जब जोगिंदर साहब न्यायालय में जाकर खड़ा होगा तो ये सारे कारनामा को वहां निकालेगा। इसीलिए मैंने यहाँ के अतिक्रमणकारियों से हमारा पौधा को बढ़वा दे रहे हैं। लेकिन अतिक्रमणकारियों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि जहां जो भी अतिक्रमण किए हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। आपका अतिक्रमण हटे ना हटे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस भूमि पे हम पौधा लगाने जा रहे हैं उसी भूमि पे हमें 8/12/23 के दिन जब हम पश्चिमी वन प्रमंडल पदाधिकारी के पास जब पहुंचे, उनके न्यायालय में जब पहुंचे, तो हमारे साथ बलपूर्वक बात करते हुए हमें बोले कि अभी आदेश करता हूं, तुम्हारा नक्शा बना हुआ उसी जमीन पे दिखा रहे हैं कि इसी जगह पर तुम्हारा घर, बाउंड्री, मकान सब कुछ है। यानी कि जिस जगह पे अभी लोग अतिक्रमण कर रहे हैं उसी जमीन में आपका मकान दिखा के आपके ऊपर केस किया गया है और उसी जमीन पर हम पौधा लगाने वाले हैं। और अतिक्रमणकारियों और विभाग को उसी जमीन पे जा रहे हैं, उसी जमीन पर जा रहे हैं। अगर ठीक है, फुटबॉल मैदान कल भी वो फॉरेस्ट में ही खेल रहे थे, कहीं कोई वो मैंने गैर मजरूर। आपके सभी बातों को जान लिए हैं, अब चलते हैं अन्य लोग हैं जिनके ऊपर मुकदमा हुआ है उनसे। एक बात और बोलना चाहेंगे राज भैया, जरा इसको होने दें। हम ग्रामीणों के लिए कुछ बोलना चाहेंगे और उसको आप रिकॉर्ड करें। हम चाहते हैं कि हमारे गांव के जितने भी बच्चे हैं सबके गार्जियन उनका संज्ञान लें। हमें कोई बच्चों से हमें न लड़ाई करनी है न झिझक करनी है। वो खेल रहे हैं, हमको उससे भी तकलीफ नहीं, खेलें, लेकिन इस जमीन पे जब हम लिख चुके हैं, इस पे आप कब मुकदमा चल रहा है, तो ये बारिश या क्या मुकदमा भी चल रहा है। और अगर उसी जमीन पर हमारा नक्शा बना हुआ है और उसी जमीन को कहीं ना कहीं फिर वो मैदान का रूप दिया जा रहा है, तो क्या इन लोग एनओसी दिए हैं? अगर एनओसी दिए हैं तो ग्रामीण के बच्चे जितने भी, अगर वन विभाग से एनओसी ले लिए होंगे कि नहीं। यानी आपका कहने का मतलब यही है कि जिस जमीन पे नक्शा बना करके मैप पे और जिस जमीन के एवज में आपके ऊपर मुकदमा किया गया उसी जमीन को आज अतिक्रमण किया जा रहा है जी, जिसको आप रोकने के ख्याल से आपने फॉरेस्टर को भी सूचना दिया और सिपाही को भी सूचित किया, लेकिन किसी ने सुना नहीं सुना। इसीलिए हम ग्रामीण से कहना चाहते हैं और ग्रामीणों से कहना कि जिनके बच्चे हैं, हमें किसी का रोकने का कोई मकसद नहीं है। अगर खेल रहे हैं तो खेले, हमको उससे दिक्कत नहीं है। रोकने का मकसद लेकिन जिस दिन हम पौधा लगाने जाएं, सब अपने अपने बच्चों को कृपया करके हम सबको हाथ जोड़कर विनती करता हूं, क्योंकि हमें आम ग्रामीण से किसी से कोई लेना देना नहीं है। वन विभाग नोटिस किए हम पे मुकदमा किए, हम वन विभाग के जमीन पे लड़ाई लड़ रहा हूं। आप अपने अपने बच्चों को संभाल कर रखिए और हमारे साथ हमारा ना पौधा कबाड़ने का काम करें ना हमें उकसाने का काम करें। अगर हमको उस जमीन पे उकसा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम तो देख रहे हैं, वहां हम भी तो उसी ग्राम का व्यक्ति हैं, हम देख रहे हैं जो अतिक्रमणकारी हैं 5-6 लोग पुरुष है, 5-6, 1-2-3 महिलाएं हैं। ये बच्चों को अंदर सब सहयोग कर रहे हैं। जो जिस फील्ड में खेलते थे वो भी फॉरेस्ट में ही है, उसको छोड़ करके इसको अब फील्ड का रूपरेखा दे रहे हैं, क्योंकि हम पौधा ना लगा पाए। लेकिन हम उसी जमीन पे पौधा लगाने जाएंगे और पौधा हम आम ग्रामीणों से यही कहते हैं, मेरी लड़ाई वन विभाग से है, हमें वन विभाग से लड़ाई लड़ने दें, आप अपने ओर ना खींचे। नहीं तो ग्रामीण ये भी याद रखें कि कल के डेट में ये अतिक्रमणकारी किस हाल में ग्राम वाले को किए थे, उसमें हम भी चंदा देने का काम किया हूं। उस टाइम हम नहीं कमाते, हम अपने एक पिताजी का ही कमाई पहुंचाया, कमाने का काम किया हूं। आज निर्दोष लोग जेल जा रहे हैं, तो क्या आम ग्रामीण उनको कोई सहयोग कर रही है? कल हम जेल जाएंगे, क्या कल हमको सहयोग करेगी? अगर लड़ाई लड़ रहे, कल की लड़ाई लोग अगर लड़े थे तो ग्रामीण चंदा करके लड़ाई लड़वाई थी। यानी कि आपके कहने का एक ही मतलब है कि यदि ग्रामीण अतिक्रमण करते हैं तो करें, लेकिन जिस जमीन से संबंधित आपका विवाद चल रहा है उस जमीन पे ना हट कर करें, क्योंकि उस पर मेरा लिखा हुआ है, उस पर हम लिख के दे चुके हैं और उससे हट कर करें। चाहे जो हम किसी को रोकने वाले नहीं है, लेकिन जिसमें आपका विवाद चल रहा है उस पर ना करें। हम आम ग्रामीणों से यही कहना चाहता हूं। आज हम अतिक्रमणकारियों के साथ भी लड़ रहा हूं, वन विभाग के साथ लड़ रहा हूं। कल जरूरत पड़ी थी तो ग्राम में चंदा करके लड़ाई लड़ी गई थी, और आज हम किसी को 1 रुपया नहीं मांग रहे, हम अपने स्तर से लड़ रहे हैं। तो ग्रामीण भी हमें मदद करना चाहिए, क्योंकि हम वन भूमि पे अतिक्रमण हटाने की बात कर रहा हूँ। क्यों? अतिक्रमण का नोटिस मिला है, अतिक्रमण हटा ले जाने की बात कर रहा हूँ। ना हमें जेल जाने की जरूरत पड़े, ना गाँव में किसी को जेल जाने की जरूरत पड़े, ना और किसी को मुकदमा लड़ने की जरूरत पड़े। इसी ख्याल से
आप अपनी बात को सार्वजनिक कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। आप चाहे राजेश भाई तो कुछ ग्रामीणों से भी जाकर मिल सकते हैं, क्योंकि जो भुक्तभोगी वो अपना बयान ले सकते हैं आप। अच्छा, वैसे कुछ लोग बताइए जिनसे जाके पूछे वो मुकदमा में फंसे हुए हैं, तो किस तरह से फंसे और किस तरह से बरी हुए वो जानना चाहते हैं, तो कम से कम 2-3 लोगों का नाम बताइए। हाँ, जैसे छक्कू यादव जी हैं, वासुदेव राणा जी हैं, कारू प्रजापति हैं, विशेश्वर साव हैं, नरेश राणा जी हैं। अब रहेगी बात, और लोग हैं जो हमारे दिमाग में अभी नहीं चल रहा। हाँ, वहाँ ये भी देख रहा हूँ कि हमको लगता है कि जितने लोग पर हुआ है मुकदमा, सारे लोग बेल ले लिए, किसी को बरी भी हो गई, मुकदमा लड़के जेल भी गए, सब हो गई। लेकिन इक्का दुक्का हमें ये दिखाई दे रहा है कि वो ना बेल लिए, ना जेल गए, ना और कुछ किए। वो इस जमीन पर अभी अतिक्रमणकारी, वो भी अतिक्रमणकारी हैं। जो अतिक्रमणकारी हैं वो बेल नहीं लिए, ऐसा मुझे ज्ञात है। वो देखें, हमारे पश्चिमी प्रमंडल के पदाधिकारी वहां के प्रमंडल से कोई तो न्यायालय का, कोई भी पदाधिकारी न्यायालय को देखते होंगे, वो उठा करके देखें कि वो आदमी खुला घूम रहा है जो अतिक्रमण किया है, जिसका मकान बना हुआ है, और जिसका कुछ नहीं है वो डर से जाके बेल लिए, जेल गए, मुकदमा लड़ रहे हैं। आप उन्हीं की जुबानी जाकर सुन लीजिए। ऐसे लोगों पर जो अतिक्रमण किए हैं उन पर विभाग कुछ नहीं करती। इससे साबित हो रही है, हमारे देश के कानून में ये दिखाई दे रही है कि उसको कुछ नहीं किया जा रहा है। वो एकदम खुला घूम रहा है, वो और रंग से बात कर रहा है, और कहीं ना कहीं इन लोगों को साठगांठ पश्चिमी चौपारण परिषद के पदाधिकारियों से नजदीक से लगा हुआ है। आखिर हम भी तो उसी ग्राम के व्यक्ति हैं, हम भी तो वहीं रह रहे हैं। बस इतना बात कह के हम अपनी वाणी को समाप्त करता हूं, और आप चाहें तो ज़्यादा पूछ सकते हैं। धन्यवाद। ये आपका नाम छक्कू यादव है जी। जोगेंद्र साहब आपके विषय में कुछ बताए हैं कि जो इसको आपके ऊपर भी फॉरेस्ट के द्वारा केस मुकदमा किया गया था। तो सबसे पहले आप बताइए कि आप इस कौन सा गांव में हैं? यहाँ केंदुआ में। केंदुआ जी। प्रखंड का चौपारण पड़ता है। हाँ जी। आपके साथ क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, हम लोग जोते भी नहीं हम सब, और हमारे ऊपर केस हो गया। नोटिस आया, नोटिस पर भी हाजिर, क्या बोलते हैं, डीओ को जगह गए सर कि हम लोग गलत नहीं किए हैं, तो काहे हम लोग ऊपर केस कर दिए हैं, केस की नहीं गलत किए हैं। तो विधायक जी मनोज यादव थे, वो कहीं कि ठीक है, जाके अगर गलत किए हैं तो साइड इंक्वायरी कीजिए। तो साइड इंक्वायरी हुआ तो हमको कहीं वही डीएफ और मनोज बाबा कहीं कि आप यादव जी यहीं रुक जाइए, ये देंगे, सो आप लेते जाइएगा और दीजिएगा रेंज ऑफिस में, वहाँ से इंक्वायरी आवेगा, आपका गांव करके जाएंगे। फिर आते हैं तो कहते हैं डीएफ साहब की नहीं, वो तो चल हम भेज दिए इंक्वायरी के लिए। फिर आपस लौट गए। फिर एक दिन यहीं सोए हुए थे, आया प्रशासन, पकड़ के हमको 2 आदमी के ले गए, और 3-4 आदमी थे, तो उन लोग फिर बेल कराया बाद में। तो डीएफओ ने किस तरह का केस किए थे? कि खेत जोत लिए हैं 1 एकड़ का कुछ डिसमिल। और आप खेत नहीं जोते थे? नहीं। तो जब पकड़ के ले गया तो आप जेल भी गए थे? जी। कितना दिन जेल में रहे? करीब 10 दिन। 10 दिन के बाद बिल कराए? हाँ। केस कितना दिन चला? केस तो चला हमरा लगता है 1-2 साल ना, 3 साल। 3 साल केस चला। हाँ। आपके विषय में हमको मालूम हुआ है कि फॉरेस्ट विभाग जो है सो आपके ऊपर केस किए थे, जिसमें आप जेल भी गए हैं जी, और जेल जाने के बाद में बाहर भी आए हैं जी। तो ये पूरा मामला क्या है? आखिर आप जेल क्यों गए थे? जेल हमारा अब गांव वाला। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है वासुदेव राणा। ठीक है। हमको
एकाएक है से वारंट आ गया, गुड़ की जब्ती। पिता का नाम? पिता का नाम स्वर्गीय चतुरी राणा, ग्राम? तेंदुआ। हाँ, अब आगे बताइए। तो फिर हम ऐसे जब घर बना रहे हैं तो उस टाइम में ऐसे या गांव वाला हो या फॉरेस्ट वाला हो, हमारे ऊपर में वारंट भेजा। तो ये मामला कब का है? 2017 का। 2017 का। तो फिर हम वहाँ वारंट पढ़े तो हम कहीं बाप रे ये क्या हो गया, ऐसा तो हम जिंदगी में नहीं सोचा था। लेकिन फिर सोचा घूर के कि नहीं, अगर गलत हम होंगे तो हमको परिणाम मिलेगा, और गलत नहीं है तो हमको वो भी परिणाम मिलेगा। तो हम तो गलत हैं नहीं। हम फॉरेस्ट में जाकर के आपसे आप सिलेंडर किए कोर्ट में 2017 में। 2017 में। जेल में कितना दिन रहे? जेल में करीब 20-22 दिन हम से जेल में रहे। तो फॉरेस्ट वाला केस किस तरह का बनाया था? और केस ऐसे बनाया कि नहीं, झाड़ी सफाई कर दिया है। झाड़ी सफाई किया, जो भी गाछ वृक्ष झाड़ी था वो साफ करके ये ऐसे अखबार लिया है ज़मीन को 24 डिसमिल नहीं, 24 कट्ठा। अच्छा, 24 कट्ठा तक ऐसे ये अखबार लिया है। तो हम कहें कि बहुत अच्छा पॉइंट दिया है। तो ज़मीन आप एक बार किए थे? वही हम तो जज के सामने बोले कि हमारा जांच कीजिए, 1 इंची अगर फॉरेस्ट में होगा तो हम भरपाई जो कहिएगा वो हम तैयार हैं। यानी कि आप अतिक्रमण में नहीं थे? नहीं, हम अतिक्रमण में नहीं। लेकिन फिर भी आपके ऊपर केस हुआ? तो पर भी हमने बोले नहीं, केस कर दिया 2017 में। हाँ। पदाधिकारी कौन थे केस करने वाले? ये राजकुमार सिंह सिपाही, वो वन विभाग की था। तो ये केस समाप्त कब हुआ आपका? ये समाप्त हुआ ना 2017, 18, 19 में ऐसे समाप्त हुआ। 19 में समाप्त हुआ। अब केस चल नहीं रहा है? नहीं, हम क्लियर बरी हो गए हैं? बरी हो गए। आप दोषी नहीं पाए गए? नहीं, क्योंकि हम आप इंक्वायरी के हाँ, आप फील्ड में कराए। आप अतिक्रमण करवे नहीं किए थे तो दोषी कहाँ से? हाँ, हम सफा हैं। आप ही के जैसा अभी एक नया मामला चल रहा है जोगेंद्र साव का। हाँ जोगेंद्र साव के ऊपर भी केस हुआ है 2017 में, जोगेंद्र जी बताए हैं। हाँ हाँ। और उनका भी कहना है कि हम जमीन अतिक्रमण नहीं किए हैं, और वो आपके गांव से ही हैं। हाँ। तो आपको यह बता सकते हैं कि जोगेंद्र जी अतिक्रमण किए कि नहीं? नहीं, जोगिंदर अतिक्रमण नहीं किया है, लेकिन अतिक्रमण करने वाले जो कर रहा है अच्छा, उस पर है से ये निगरानी है। तो अतिक्रमण नहीं करने में एक जोगेंद्र जी के ऊपर केस हुआ, एक आपके ऊपर केस हुआ। हाँ, और क्या केस हुआ है, कितना हुआ और भी है। हाँ। उसमें कुछ लोगों का नाम बताइए तो। हम उतना के नहीं बता सकते हैं। जो जानते हैं मतलब है नरेश राणा है, सुधीर प्रजापति है ना। भैया यहाँ का समस्या से आज हम जो अवगत हो रहे हैं, हाँ छक्कू यादव जी से भी बात विचार किए आज, हाँ जोगेंद्र साव जी से भी बात किए, और अभी आपसे भी बात किए, और आपने भी जो मामला बताया, हाँ। इससे आपको इस मामले को क्या कर सकते हैं? इस मामले में हम यही कह सकते हैं कि चौपारण का जो रेंज ऑफिस फॉरेस्टर और रेंजर जो हैं, हाँ, इन लोग गुंडागर्दी करता है, रुपया लेता है और पब्लिक को बहकावा देता है। रुपया लो और कमाओ। तो क्या केस करके मतलब कि रुपया लेने का भी जुगाड़ भिड़ाता है क्या ये लोग? हाँ, तब क्या किया, हमको बेगुनाही हमको ऐसे जब ले गया तो हम क्या कहेंगे उसको? हाँ, कहीं ना कहीं तो रुपया लेने का मकसद होगा, तभी तो केस किया। लेकिन आप लोग रुपया नहीं दिए तो आप लोग को जेल जाना पड़ा। हाँ, ये तो पूरा का पूरा गुंडा राज है। हाँ, पूरा गुंडा राज है। रुपया नहीं लिए मकान बना कैसे? रुपया नहीं लेता, इतना मनी घर जो बन गया कैसे बना? आज से नहीं चल रहा है, लगभग 2010 से चल रहा है ना। हाँ, 2010 से।
2010 से आपके ऊपर केस कब हुआ था? हाँ, वही 2010 में। 2010 में केस हुआ था। 17 में नोटिस आया, 19 में हम क्लियर किए हैं। तो 2010 से 2017 तक कोई नोटिस नहीं मिला था? नहीं, कोई नोटिस नहीं। यानी 7 साल के बाद अचानक नोटिस मिला? अचानक एक वारंट, बॉडी वारंट। हाँ, ये तो पूरा गुंडागर्दी है। पूरा गुंडागर्दी किया हमारे। तो जो लोग केस किए थे उसमें कोई भी पदाधिकारी अभी हैं कि नहीं है? नहीं, इधर में तो है नहीं, रहते थे यहाँ पवई में, लेकिन वो ऐसे अभी कहाँ रिटायर हो गए, गाँव हो गए सब, वही का नहीं का कंपनी। अभी जो भी लोग हैं वो नए लोग हैं? हाँ, नए लोग हैं। वो पुराना था, राजकुमार सिंह नाम था। राजकुमार सिंह? हाँ, फॉरेस्टर था? फॉरेस्टर। तो जेल ले जाने के लिए आपको फॉरेस्टर आया था कि थाना भी आया था? नहीं, थाना से चौकीदार आया, आन के वारंट दिया हमको। वारंट हमने पढ़वाए, तो बोला नहीं ये तो गुड़की जब्ती तक है से इसमें लिखा हुआ है। आजकल यारी ये तो फिर हमारा इज्जत मैंने अथी हो जाएगा। नहीं, हम जाएंगे, पहुनाई करेंगे। और पहुनाई आप किए? हाँ, और पहुनाई जाके किए 22 दिन। 22 दिन? हाँ, 22 दिन में बेल हो गया था। हम बेल हो चलिए, धन्यवाद सारा जानकारी देने के लिए। गया। और लोगों से मिलते हैं। मिलिए और थोड़ा देख समझिए और इसको ऐसे आप आगे बढ़ाइए। आप लोग का सहयोग रहेगा तो एकदम आगे बढ़ेगा। तो सहयोग है हम, कारण कि हमको दशा जैसा बनल था हमारे घर में, हमको आंसू आ जाता है, समझे न, और हिट भी बनता है। इतना तकलीफ कर दिया था। चल ठीक है, आप सोच नहीं कीजिए, जो होना था हो गया। हिम्मत रखिए। खैर हिम्मत तो रखें, अब हम कुर्बान होंगे, यही फॉरेस्टर के सामने होंगे।